हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश के मौसम के साथ इंद्रदेव के आशीर्वाद के साथ निक्कू और सुमित और उनकी पूरी फैमिली का भूमि पूजन कंप्लीट हुआ। ये वो वाला भूमि पूजन नहीं है जिस भूमि पूजन को आप लोग सोच रहे हो। उन्होंने अपनी वीडियो में भी ये बात क्लियर करी कि उन्होंने जस्ट अभी रजिस्ट्री करी है, तो एक पूजा, एक भूमि को एक अर्पण जो होता है वो अभी किया है। भूमि पूजन अभी नहीं हुआ क्योंकि अभी मकान बनने में देर है। जिस दिन मकान की नींव डली जाएगी उस दिन वो प्रॉपर भूमि पूजन होगा और शायद उसमें आपको फैमिली के सभी लोग देखने को मिलेंगे। अब जब ये भूमि पूजन हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि निक्की का कोई कंटेंट आए और उस कंटेंट को कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए, या फिर जेठानी जी का कोई कंटेंट आए और उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त इतना कंपटीशन शायद देवरानी और जेठानी के बीच में भी नहीं है जितना कंपटीशन और जितना वॉर जो है इनके फैंडम्स के बीच में है। मैं दोनों की ही भावनाओं को और प्यार को बिल्कुल समझ सकती हूँ। तो जहाँ पे देवर देवरानी ने अपना रजिस्ट्री पूरी करके आज भूमि का पूजन किया, काफ़ी सारे जो लोग थे वहाँ पे मौजूद नहीं थे, और जो लोग मौजूद थे वो उन लोगों के आसपास के लोग थे। ऐसा स्पेशल इनविटेशन किसी को भी नहीं मिला था, सिर्फ परिवार के लोग थे, निक्कू सुमित और उनके सास ससुर, बाकी जो उनकी फैमिली के जो हैं वो लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। अब जहाँ पे निक्कू और सुमित ने ज़मीन ली है तो कुछ कमेंट सेक्शन में लोगों का बोलना ये भी है कि रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दी, एक गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, ये कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो देखिए, हर चीज़ ना इन्वेस्टमेंट नहीं होती, समटाइम्स हमें इमोशंस पे भी इन्वेस्ट करना होता है। आप लोगों की बात भी अगर एक प्रैक्टिकल तरीके से सोची जाए तो यस, प्रैक्टिकल तरीके से आप लोग ये सोच रहे हो कि गांव जैसी जगह पे आपने इतना बड़ा, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर यही इन्वेस्टमेंट आप किसी अच्छी जगह पे करते तो आपको उस ज़मीन के और दुगने चुगने रेट आगे चल के मिल सकते थे, लेकिन आपने एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो गाँव की लैंड में लगा दिया। लेकिन हर जगह पर इंसान ना मुनाफा नहीं देखता, और ये जो लैंड उन्होंने ली है, ये लैंड उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ली ही नहीं है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ड्रीम्स हैं। ये ड्रीम्स हैं उनका उस जगह पे घर बनाने का, और ये पूरी फैमिली के लिए घर बनाने का इन्वेस्टमेंट है। तो ये इमोशंस के इन्वेस्टमेंट है, ये पैसे वाले इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने पहले भी ये बात क्लियर करी थी कि ये जो लैंड है, यहाँ पे जो घर बनाने का सपना है वो उनके पापा का सपना था, और उस पापा के सपने को पूरा करने के लिए निक्कू और सुमित ने यहाँ पे जो है चीज़ें इन्वेस्ट करी हैं, इमोशंस इन्वेस्ट करे हैं अपने। अच्छा, अब उसी के साथ अगर बात करें कुछ और कमेंट सेक्शन की, तो देखिए, कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, जो लोग बधाइयाँ देते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, वहीं पे कुछ लोग यहाँ पे कंपैरिजन भी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग, अभी कोई चीज़ की रजिस्ट्री हुई नहीं, मैं देख रही थी कुछ लोग तो बंटवारे तक के मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे बंटवारे तक के कि ज़मीन ले गई है, इसमें आधा इसका होना चाहिए, आधा उसका होना चाहिए। तो शायद आप लोगों ने व्लॉग और वीडियो ढंग से सुनी नहीं होगी कि किस तरीके से आंटी सुमित को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी और उनको तरक्की करने को बोल रही थी, और किस तरीके से उन्होंने अपनी वीडियो में आप लोगों को ये हिंट दिया है कि ये इन्वेस्टमेंट करा है उन्होंने। तो यहाँ पे किसी भी बंटवारे की बात नहीं है। बंटवारा क्यों किसी घर का करना है जब पूरा घर अभी संयुक्त है, एक साथ में है, जॉइंटली है, तो किस बात का हर चीज़ पे आप लोग बंटवारे का मुद्दा लेके आ जाते हैं। अच्छा, मैं एक और कमेंट पढ़ रही थी कि जहाँ पे कंपेयर किया जा रहा था दोनों भाइयों को कि देखो, एक छोटे भाई ने तो अपने पापा के पूरे ड्रीम्स पूरे कर दिए और बड़ा जो है वो ऐसा है। तो पहली बात कि इन चीज़ों में कंपैरिजन नहीं होता। जैसे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती ना, ऐसे ही किसी भी माता पिता के हर संतान की सोर्स ऑफ इनकम बराबर नहीं होती, प्रायोरिटीज़ बराबर नहीं होती, चॉइसेस बराबर नहीं होती, लाइक्स बराबर नहीं होती। किसी को कोई चीज़ खाने में पसंद है तो किसी को कोई चीज़ पसंद है। किसी की आमदनी अगर 10 रुपये है तो किसी की आमदनी 100 रुपये है। कोई इस जगह पे पैसा लगाना चाहता है तो किसी की प्रायोरिटी कुछ और है। तो दोनों का इन चीज़ों में कंपैरिजन ही नहीं है। ये जो ड्रीम था ये इनके पापा का था, जो सुमित और निक्कू ने सहयोग के साथ जो पूरा किया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बड़े वाले को कुछ समझो ही ना। देखो, उन्होंने लाइफ में जस्ट अभी करना शुरू किया है। उनकी स्थिति, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन किसी से भी छुपी हुई नहीं है, और उन्हीं फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से कई बार एक्सप्लेनेशन भी हुई है, कंट्रोवर्सी भी हुई है। कोविड के टाइम पे उनका जॉब भी चला गया था, जिस जॉब को वापस से स्टार्ट करने में उन्हें वक्त लगा होगा। और रही बात जेठानी जी की, तो उनका वीडियो भी अभी बहुत पुरानी, वो व्लॉगर नहीं है, अब उनका
अच्छा काम चलता है तो उनकी भी लाइफ में प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होंगी। बच्चा उनका बड़ा हो रहा है, बच्चे की लाइफ भी आगे देखनी है, उसका भी फ्यूचर आगे सिक्योर करना है, कुछ अच्छी चीज़ों पे भी उन्हें आगे इन्वेस्ट करना है। तो हर किसी की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं और इनकम भी अलग अलग होती है। ऐसा दुनिया में कोई भी बच्चा नहीं होता जो नहीं चाहता कि वो अपने माँ बाप का सपना पूरा करे या उनको खुशी दे। और मैंने पहले भी बोला कि माँ बाप के लिए ऐसा नहीं होता कि आपने उनको महंगी चीज़ दे दी वो तब भी खुश हो सकते हैं। अगर एक बच्चा अपनी कमाई का थोड़ा सा भी कोई तोहफा भी अपने पेरेंट्स के लिए लाता है ना, तो पेरेंट्स उन चीज़ों से भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे भाइयों को आपस में कंपेयर बिल्कुल मत करो। सुमित अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह जो उनकी कमाई है वो उस पर इतना कर पा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, उनका सौभाग्य है, माता पिता का आशीर्वाद है। और जितना बड़े भी कर पा रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने भी ऊपर का पूरा इंटीरियर कराना शुरू कर दिया है। वहाँ पे भी पैसा ही लगता है और वो पैसा भी पेड़ पे नहीं लगता, वो पैसा भी उन्होंने अपने पास से इन्वेस्ट किया होगा, है ना। तो वो भी जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो चीज़ें वो भी कर रहे हैं और उनकी सिचुएशन निकू सुमित की सिचुएशन से थोड़ा डिफरेंट है। तो इन चीज़ों को कंपैरिजन करके प्लीज़ ऐसा ना तो किसी को नीचा दिखाओ ना ही किसी को ऊंचा दिखाओ। ये एक फैमिली ही है और उस घर में ऐसा नहीं होगा कि किसी की एंट्री बैन हो जाएगी। वो जब घर बनेगा तो परिवार के हर इंसान के लिए बनेगा, है ना। ये बात निकू और सुमित ने बोली है कि जब वो घर बनेगा तो वो हमारा घर बनेगा, मेरा तेरा या इनका नहीं बनेगा, वो हमारा ही घर बनेगा। और जब तक फैमिली जॉइंट है तब तक फैमिली की हर चीज़ पे हर किसी इंसान का पूरा पूरा हक है। सो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक इंसान की तरक्की पे आपने उन्हें बधाई दी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे को इस चीज़ से नीचे मत गिराओ, उसको ये चीज़ फील मत कराओ, ये बुरा मत कराओ कि देखो। ऐसे करके भाइयों के बीच में आपस में ना एक तरीके का कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है जब आप कंपैरिजन करते हैं। यही कंपैरिजन जब आप दो बहुओं में करते हैं, बेटों में करते हैं, तो ये अपने आप चीज़ें डेवलप हो जाती है। देखो हम अपने एंड पे जितनी कोशिश कर सकते हैं ना, हम वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों में हमारा बस नहीं है वो चीज़ें हम नहीं कर सकते। जैसे कि हम घर के अंदर जाके चीज़ें ठीक नहीं कर सकते और ना ही हमें उनकी पूरी लाइफ का 24 घंटे की दिनचर्या पता है, तो वहाँ पे हमारा बस नहीं है। लेकिन जहाँ पे हमारा बस है, यानी कि हमारा बस है कमेंट्स पे, कि थोड़ा कमेंट्स हम ऐसे ना करें कि जिसकी वजह से एक भाई को अच्छा लगे, दूसरे भाई को बुरा लगे, या एक बहू को अच्छा लगे, दूसरी बहू को बुरा लगे। प्लस उनका वहाँ पे ना जाने का रीज़न ये भी तो हो सकता है, अगर आप ये यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि दोनों के दोनों वहाँ पे नहीं गए, ना तो किसी ने ये बोला कि हमें नहीं बुलाया, दोनों में से किसी ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बताया या हमने बुलाया। दोनों में से ऐसी बात किसी ने नहीं बोली। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये डिसाइड किया हो कि ये लोग जाएंगे और पीछे से ये लोग घर देखेंगे। पूरे घर को छोड़ के भी नहीं जा सकते, है ना। जेठानी जी का बेटा है, उसके स्कूलिंग भी होती है, स्कूल भी मिस नहीं करा सकते, प्लस मंदिर की भी स्थापना, प्लस उनके घर में इंटीरियर का काम भी चल रहा है और इतने दिन का काम का लॉस वो भी नहीं ले सकते। आपने देखा कि पूरा किचन का सामान इतने लाखों का उन्होंने बाहर रखा हुआ है, बारिश का मौसम है, बारिश की वजह से सामान ख़राब हो सकता है, काम डिले हो सकता है। तो ये चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी हुई होंगी। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें कैमरे में दिखी ही नहीं है हम उनको नेगेटिव तरीके से ही एज्यूम करें, क्योंकि ना तो इस चीज़ की शिकायत जेठानी ने करी कि हमें ज़मीन का नहीं बताया या हमें ज़मीन में नहीं बुलाया, और ना ही इस चीज़ का जिक्र देवरानी ने किया कि हमने उन्हें ये नहीं करा। उन्होंने हम पूरी वीडियो में हम ही बोला है कि हमारा लैंड, हमारा घर बनेगा, हमारे परिवार के लिए बनेगा, हमारा ही जिक्र करा है, मैं का कहीं भी जिक्र नहीं करा है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की गलतफहमियों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, हर किसी की ज़िंदगी में एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है अगर वो इंसान उस हैप्पी एंडिंग को करना चाहे। और जितनी कंट्रोवर्सी बढ़ाना चाहे तो फिर कंट्रोवर्सी तो एक ऐसी चीज़ है जो थमने का नाम ही नहीं लेगी, लेकिन ये अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप उसको कब, कहाँ और कैसे रोक सकते हैं। मेरा काम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आने वाली हर उस वीडियो पे रिएक्ट करना है, एक रिएक्शन देना है, बेसिकली व्लॉग्स पर रिएक्शन देना है। तो जब मैंने दोनों का ही व्लॉग देखा तो मुझे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई कि जहाँ पे निकू सुमित का रजिस्ट्री को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पेरेंट्स को ले जाने को लेके, वहीं पे घर की जिम्मेदारी यहाँ पे जेठानी जी के ऊपर भी थी। उनके बेटे का भी स्कूल था, मंदिर भी उन्होंने पूरा अपना स्थापित किया। अगर वो भी वहाँ चली जाती तो सोचो मंदिर का काम भी डिले होता, जो घर पे इंटीरियर का काम चल रहा है वो भी डिले होता, और उस इंटीरियर के काम में भी उन लोगों की मेहनत की कमाई लगी हुई है। तो जहाँ पे निकू सुमित एक शुभ काम कर रहे हैं, वहाँ पे जेठानी जी और जेठ जी के घर का भी शुभ काम ही चल रहा है, उनके मंदिर का शुभ काम चल रहा है, उनके इंटीरियर का शुभ काम चल रहा है, वो
वो भी एक घर का हिस्सा है और जो चीज़ वो खरीदने गए हैं वो भी एक घर का हिस्सा है। तो दोनों अपनी अपनी जगह अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और ऐसा पहले भी हुआ है कि एक जना एक जगह अवेलेबल हुआ है, दूसरा जना दूसरी जगह अवेलेबल हुआ है, और घर में इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पहले तो प्लीज़ दोनों भाइयों में ये कंपैरिजन मत करो कि एक ने माता पिता का नाम रोशन कर दिया और दूसरे ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। सबकी प्रायोरिटीज़, इनकम, हर कुछ डिफरेंट होता है, तो उससे आप दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये कि ना जाने का रीज़न जब किसी ने बोला ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं है, तो उस चीज़ पे हमें एज्यूम नहीं करना चाहिए। और अगर एज्यूम करना भी है तो एक पॉजिटिव वे में एज्यूम करते हैं कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जेठानी जी के पास थी, उनका भी इंटीरियर का काम था, ये भी रीज़न हो सकता है कि वो वहाँ पे जो है शामिल नहीं हो पाई। प्लस वो जो भूमि पूजन था वो एक नॉर्मल सा पूजन था, बिग वाला भूमि पूजन नहीं था जो एक्चुअल में बुनियाद पड़ती है, नींव पड़ती है, वो वाला नहीं था। ये निक्कू और सुमित ने अपनी वीडियो के अंदर क्लियर किया है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।